Now let us do the important exercises for the exam. First one, read the following words out loud, identify the consonant cluster in each word and write down the phonemic transcription of the consonant cluster. को क्या लिखना है? Consonant cluster और phonemic transcription. तो फर्स्ट वर्ड आप देखो सिफ्ट, SIFT. तो इसमें एक साथ आने वाले कॉन्सोनेंट कौन से हैं? F और T. तो कॉन्सोनेंट क्लस्टर को हम ऐसे स्लैशेस के बीच लिखते हैं. तो F एंड T आपका कॉन्सोनेंट क्लस्टर है. अब फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन आप कैसे लिखोगे? आपको ये पूरा वर्ड एक साथ लिखना होगा, SI और फिर ये FT जो कि उसका कॉन्सोनेंट क्लस्टर है. सो SIFT. अब सेकेंड वन थोड़ा ट्रिकी है, फिफ्थ. इसमें F, T और H ये तीन कॉन्सोनेंट्स एक साथ आ रहे. सो इसका क्लस्टर क्या होगा? F का तो सेम होगा F, राइट, बट TH जो है उसका सिंबल होता है ऐसा टीटा का, थ, ये होता है थ. सो आपका कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या है? फ और थ. फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन कैसे लिखोगे अब आप? FI एंड फ और थ, फिफ्थ. ओके, नेक्स्ट वन पंप, PUMP, पंप. इसमें एक साथ आने वाले कॉन्सोनेंट्स है M और P. सो ये आपका क्लस्टर है. देन फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन, प का तो सेम प होता है. नेक्स्ट है अ. ये जो लेटर है U उसका साउंड है अ का सिंबल ऐसे होता है. ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में जब हम ट्रांसक्रिप्शन लिखते हैं उसमें ऐसा होता है, अपने इंटर में पढ़ा है. देन एंड प तो सेम है, इसको एंड प प्रोनाउंस करते हैं. सो पंप. ओके, नेक्स्ट वन प्राइवेट. अब इसमें गलती से आई को बोल्ड कर दिया है, आई बोल्ड नहीं है. ओके, देन प एंड र, सो प्र. देन प्र आई है ना, ये जो लेटर आई है उसका साउंड होता है आई. सो आई ट्रांसक्रिप्शन की लैंग्वेज में आ ये होता है एंड ये है ई. सो आई, प्राई. ओके, प्राई इसको कहते हैं डिप्थोंग, जिसमें डबल वावल डबल साउंड होता है. प्राई, फिर व है. सो व तो ऐसे ही है नॉर्मल व. एट कैसे लिखेंगे आप? ऐसा लिखते हैं. ओके, ये जो साउंड है वो है ऐसे ए. जैसे आपके वर्ड अलाउ में होता है, जब आप अलाउ लिखते हो तो उसमें ए का कितना हल्का सा साउंड होता है, वो साउंड है ये अलाउ, अफ्रेड. ऐसे वर्ड्स में ये सिंबल यूज किया जाता है. देन प्राइवेट, टी का साउंड सेम है. ओके, ट. लास्ट का जो ई होता है वो साइलेंट होता है, आप प्राइवेट टी नहीं कहते हो, राइट. जो प्रोनाउंस करते हैं उसी को ट्रांसक्रिप्शन में लिखा जाता है. नेक्स्ट वर्ड इज श्रेड. इसमें SH और R ये तीनों भी कॉन्सोनेंट्स एक साथ आ रहे हैं. सो ये आपका क्लस्टर है. तो श कैसे लिखते हैं? श का सिंबल ये होता है. ओके, श्र, R का तो सिंबल सेम है, तो ये हो गया आपका क्लस्टर. अब फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन, श यानी कि ये आपको लिखना है. फिर अगर आपको ई लेटर आता है तो आपको ऐसा सिंबल बनाना है, ऐसा छोटे तरीके जैसा उल्टा वाला. ओके, देन द, श्रेड, श र ए एंड ड, श्रेड. स्प्लैश, इसमें SPL ये तीनों क्लस्टर है. स्प्लैश, लास्ट में क्या है? श. तो श कैसे बनाएंगे? ऐसे, है ना, अभी तो सीखा था. देन यहाँ पर है स्प्ल. तो स्प्ल तक तो सेम है, लेकिन उसके बाद है लेटर ए, लेकिन ए का प्रोनाउंसिएशन स्प्लैश में है ए. तो ए कैसे लिखेंगे आप? इस तरह. ओके, ये होता है ए का सिंबल. तो यहाँ पर लिखा है देखो, स्प्लैश. श का सिंबल ये है, राइट, स्प्लैश. ओके, नेक्स्ट वन अफ्रेड. अब अफ्रेड में ए तो वावल है, F और R कॉन्सोनेंट क्लस्टर है. फ्र. अब इसमें जब आप ट्रांसक्रिप्शन लिखते हो तो ए का साउंड जो है वो हल्का सा प्रोनाउंस किया जाता है. अभी हमने देखा था यहाँ पर जब हल्का सा प्रोनाउंस किया जाए, जैसे अलाउ में है, तब हम ये सिंबल लगाएंगे.
ये सिंबल हमें लगाना है, that is a. Then fr, f and r, afraid. a और I का साउंड I तो नहीं है, राइट, इट इज a. जब हम आ और आई लिखते हैं तो वो आई बन जाता है, लेकिन आई यहाँ पर प्रोनाउंस नहीं किया गया है, यहाँ पर प्रोनाउंस किया गया है ए. सो ए, ई का साउंड एह होता है, ओके, एह, एंड आई का साउंड होता है ई. सो अफ्रेड, एह एंड ई, ए, अफ्रेड, ओके. ए, ये भी एक डिप्थोंग है, डबल वॉवल डबल साउंड. देन डी का साउंड तो सेम है, सो अफ्रेड. नेक्स्ट वन अटेम्प्ट. अब इसमें हम लिखते तो डबल टी है, लेकिन प्रोनाउंस सिर्फ एक ही टी को करते हैं. अगेन ए का जो है वो हल्का सा साउंड है, तो हम फिर से लगाएंगे. अटेम्प्ट, ई जो लेटर है उसके लिए हम लगाएंगे उल्टा 3, जो हमने लास्ट टाइम सीखा था. देन एम पी टी, ये आपका कॉन्सोनेंट क्लस्टर है, वही सेम आपको ट्रांसक्रिप्शन में लगाना है, ओके. सेकेंड एक्सरसाइज, राइट डाउन 3 words where these consonant clusters occur in the initial position, यानी कि स्टार्टिंग में ही कॉन्सोनेंट का साउंड आना चाहिए. Do not repeat any words already provided as examples in the lesson. So यहाँ पर आपको क्वेश्चन में है प्र, प एंड र. तो प्र कौन से वर्ड्स के स्टार्टिंग में आता है? आप ओन से वर्ड्स बनाओगे, जैसे कि प्रॉमिस, प्र, प्रोड्यूस, अगेन प्र, प्रोजेक्ट. एक और वर्ड हम ओन से लिखेंगे, जैसे कि प्राइम, प्र आ रहा है स्टार्टिंग में, ओके. नेक्स्ट वन ब्र, ब्रीज, ब्रांच, ब्रिज. वन मोर वर्ड विल मेक ऑन आवर ओन, दैट इज ब्रेड. नेक्स्ट फ्र, फ्र का है फ्री, फ्रेश, फ्रंट एंड फ्राउन. फ्र आ रहा है ना स्टार्टिंग में. नेक्स्ट, अब ये फोर्थ वन जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आप सुनो. ये है क और डब्ल्यू का साउंड होता है वॉ. सो क्व, क्वाइट, क्विल्ट, क्विकन, ये तीनों में भी क्व साउंड आ रहा है. अब एक और वर्ड हम ओन से बनाएंगे, क्वैक, QUACK, क्व, ओके. सो आपको ये लेटर का साउंड आना है सिर्फ, ओके. वर्ड्स में लेटर आना जरूरी नहीं है, साउंड आना जरूरी है. नेक्स्ट, ये है ट और ये है वॉ. ट्वॉ, ट्वाइस, ट्वेल, ट्विस्ट. एक और वर्ड हम उनसे बनाएंगे, ट्विग. नेक्स्ट वन, ये है स, ये है क एंड दिस इज र. सो स्क्र, स्क्र, स्क्रैप, स्क्रीन, स्क्रैच. एक और वर्ड ओन से बनाएंगे, स्क्रू, ओके. तो ये बनाना काफी आसान है. नेक्स्ट वन, राइट डाउन 3 words where these consonant clusters occur in the final position, यानी कि अब जो consonant cluster है वो एंड में आना चाहिए वर्ड के. Do not repeat words already provided as examples in the lesson. So first one आप देखो, L है और क है, उसका साउंड क्या होता है? L and क. L and क कौन से वर्ड्स के एंड में आ रहा है वो वर्ड्स आपको लिखने हैं. टॉक, सिल्क, चॉक, वॉक. एक ओन से लिखेंगे हम. नेक्स्ट वन एंड प, जंप, स्टॉम्प, पंप. यहाँ पर है स्टॉम्प, आप स्टैम्प भी लिख सकते हो, स्टैम्प. नेक्स्ट वन, ये है न, लेटर एन का साउंड होता है न, और यहाँ पर ये जो है टी के साथ ऐसा, ये जब दोनों सिंबल साथ में आते हैं उसे हम प्रोनाउंस करते हैं च, ओके. सो इंच, इंच, बेंच, क्रंच, हंच, लंच. नेक्स्ट वन, ल और ट. सो सॉल्ट, माल्ट, फॉल्ट,
एक वर्ड ओन से बनाएंगे, built. नेक्स्ट, ये है N और D, साउंड है n एंड द. सो लैंड, स्टैंड, हैंड, एंड, वैंड, बहुत सारे वर्ड्स है. देन क एंड स, chucks, fox, shocks, right? Next, let us do the last exercise now. Read the following words out loud. In each case, write down the phonemic transcription of the consonant cluster sound of the highlighted letters and write down two or more words that have same consonant cluster sound. Avoid repeating words from this section's example and earlier answers. तो आपको क्या करना है, ये जो वर्ड आपको दिया गया है, फर्स्ट वर्ड स्प्लीन, इसमें आपको ये बोल्ड लेटर्स दिख रहे हैं S, P एंड L. तो ये आपका क्लस्टर है क्योंकि 3 कॉन्सोनेंट साउंड्स है. अब उससे रिलेटेड आपको वर्ड्स बनाने हैं जिसमें स्प्लर का साउंड आए. स्प्लिंटर, स्प्लर्ज, स्प्लैश, टोल्ड, इसमें L और D है ना. सो ओल्ड, फोल्ड, मोल्ड, गोल्ड, है ना. नेक्स्ट, थर्ड वन देखो आप, गेम्स. अब गेम्स में M तो आपका कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पर E कॉन्सोनेंट नहीं है, S कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका साउंड क्या है, ज है साउंड. ये दोनों का साउंड है ज. ज एक कॉन्सोनेंट साउंड है. सो आपका जो कॉन्सोनेंट क्लस्टर है वो है एंड ज. जिसमें आपको साउंड आए वो वर्ड्स आपको लिखने हैं. नेम्स, टीम्स, बीम्स. नेक्स्ट वन आप देखो, स्वॉलो, इसमें स एंड वो है. सो स्वॉ आपका क्लस्टर है. स्विंग, स्वैन, स्विम. फ्लो, फ्लो आपका क्लस्टर है. फ्ली, फ्लैश, फ्लाई. नेक्स्ट, डेस्क, इसमें स एंड क, स्क. एस एन के आपका क्लस्टर है. मास्क, रिस्क, ब्रिस्क. देन स्लाइड, आई जो है वो क्लस्टर नहीं है, वो गलती से बोल्ड प्रिंट हो चुका है. क्लस्टर आपका सिर्फ एस और एल है. सो स्ल, स्लग, स्लिम, स्लैम. नेक्स्ट वर्ड है स्क्वील. स्क्वील वर्ड में एस एंड क्यू तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन यू जो है वो एक वावल है, लेकिन उसका साउंड आता है डब्ल्यू, वो. ओके, सो स्क्वर, स्क्वील, लाइक दैट. सो एस के एंड डब्ल्यू. स्क्वायर, स्क्वैश. नेक्स्ट वर्ड इज लेफ्ट. लेफ्ट में एफ और टी आपका कॉन्सोनेंट क्लस्टर है. सो सॉफ्ट, ड्रिफ्ट, लिफ्ट. नेक्स्ट, ट्वाइस, ट एंड वो. सो ट्व, ट्विन, ट्विस्ट, ट्विग. देन प्लास्टर. सो प्ल, प्ल आपका क्लस्टर है. प्लेन, प्लस, प्लैनेट. नेक्स्ट, क्यूट. अब इसमें थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं. लेटर सी जो है उसका साउंड है क सिंबल में. ओके, अब लेटर यू जो है वो तो वावल है, लेकिन उसका साउंड है कॉन्सोनेंट य. सो य के लिए हम सिंबल यूज करते हैं ज. सो क, ज एंड देन क्यूट. सो ऊ साउंड आ रहा है. सो ऊ के लिए आप ये सिंबल यूज करोगे. अब ऊ जो है वो स्ट्रेच्ड है. सो ऊ 2 डॉट्स लगाने से वो स्ट्रेच होता है. क्यूट. ओके, यहाँ पर वर्ड खत्म होता है आपका. लास्ट का जो ई होता है वो साइलेंट है. ओके,
cute. Just like in the word cue, cube, fruit, mute. Okay. So students, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है, then do mention in the comment box. And if you want to understand other topics also, then hit the bell icon to get notified. Students, if you think I was able to help you, then don't forget to hype this video and don't forget to contact me on my Telegram ID if you want easy notes. Do check out the playlist that I gave in the comment section and hit the bell icon to get notified for my next upcoming video.